बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हैवानात डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफ स्टॉक हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, आज आपको बताया जाएगा कि भेड़ों और बकरियों से ज़्यादा बच्चे कैसे हासिल किए जाते हैं। सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। वो किसान भाई जो कि भेड़ें और बकरियां पालते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा खुश आइंद प्रोग्राम है आज का, क्योंकि हर फार्मर की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी भेड़ और बकरी जो है वो एक से ज़्यादा बच्चे दे, क्योंकि मादा जानवर जो है भेड़ और बकरी जितने ज़्यादा बच्चे देगी ज़रा फार्म का साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जानवरों में बच्चा जनने की जो ताकत है इसका इन्हिसार होता है कि मादा जानवर जो है वो अपनी बेजादानी से कितने अंडों का इखराज करती है। सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कोशिश करता हूँ ये और ज़्यादा आसान हो जाए कि ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का इन्हिसार होता है कि मादा जानवर जब हीट में आती है तो उसकी जो बेजादानी होती है, जहाँ से अंडे का इखराज होता है, कितने अंडे उसने खारिज किए हैं हीट के वक्त, क्योंकि उसी अंडे ने नर के साथ मिलकर बच्चा बनाना है। अगर एक अंडे का इखराज होगा तो एक बच्चा पैदा होगा, 2 अंडों का इखराज होगा तो 2 बच्चे पैदा होंगे, 3 अंडों का इखराज होगा तो 3 बच्चे पैदा होंगे। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम बड़ी अहमियत का हामिल एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा अंडों का इखराज हो। उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लशिंग का प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? जब भेड़ें और बकरियां ब्रीडिंग के सीजन में आती हैं, यानी कि भेड़ों और बकरियों का जब अफजाइश का मौसम शुरू होता है, तो भेड़ें और बकरियां इनको अगर आप 3 से 4 हफ्ते क्रॉस करवाने से पहले एक मखसूस किस्म का राशन जो है, एक मखसूस किस्म का जो वंडा है, एक मखसूस किस्म की जो खुराक है, इनकी जो कंसनट्रेट है, अगर वो आप देंगे तो इनमें बच्चे पैदा करने के लिए जो अंडों का इखराज है उसकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है। यानी कि वो 2, 3 और 4 तक अंडे जो हैं वो खारिज होते हैं। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो 2, 3 और 4 तक बच्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है? अब सारी बात का जो लुबे लबाब है वो ये है कि जब भी भेड़ों और बकरियों का अफजाइश का मौसम आए तो आपने इनको क्रॉस करवाने से पहले, यानी इनकी मलाई करवाने से पहले 3 से 4 हफ्ते पहले इनको आपने एक ख़ास किस्म का राशन है, एक ख़ास किस्म का वंडा है, दूसरे लफ्ज़ों में आपने इनको गंदम या चने के जो दाने हैं इनको मिक्स करके आपने इनको खिलाना है और रोज़ाना की बिना पर खिलाना है। और अगर आपकी भेड़ें और बकरियां जो हैं पहले से ही वो वंडा खा रही हैं तो आपने एक्स्ट्रा जो अमाउंट देनी है वो है 250 ग्राम। अगर आपकी भेड़ें और बकरियां पहले राशन नहीं खा रही, वंडा नहीं खा रही, तो आपने 250 से 500 ग्राम इनको रोज़ाना की बुनियाद पर देना है। इसकी एक मखसूस फार्मूलेशन है जिसमें कि हमने मुख्तलिफ किस्म के जो ताकत वाले अज्जा हैं उनको जिस निस्बत से आपने मिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ज़रा इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले है मकई। पीली मकई आपने लेनी है 20 किलोग्राम यानी कि 20%। जौ आपने लेने हैं 30 किलोग्राम यानी कि 30%। चोखर गंदम आपने लेना है 20 किलोग्राम यानी कि 20%। खल बनोला आपने लेनी है 27 किलोग्राम यानी कि 27%। मिनरल मिक्सचर आपने लेना है 2 किलोग्राम यानी कि 2%। सफ़ेद जो खुरदरी नमक है ये आपने लेना है 1 किलोग्राम यानी कि 1%। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो पीली मकई है इसका आपने दलिया करवा लेना है, जौ का भी आपने दलिया करवा लेना है, और जो खल बनोला है इसको कटर में आपने कटवा कर इसको बारीक कर लेना है। सब अज्जा को अच्छी तरह से पीस के आपने मिक्स कर लेना है। और भेड़ों और बकरियों को मलाई कराने से पहले इनको क्रॉस, जब इनका क्रॉसिंग का दिन आता है, इनको क्रॉस कराने से पहले आपने 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक रोजाना देना है। वो भेड़ बकरियां जो कि पहले से जो वंडा है वो खा रही हैं उनको आपने 250 ग्राम देना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लशिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस से जानवर में जो बेजादानी है उससे अंडों का इखराज ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। 2, 3 और 4 तक इनकी जो पैदावार है वो पहुंच जाती है। इसके अलावा फ्लशिंग के और फायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो बच्चों की तादाद बढ़ गई, दूसरी जानवर जो है वो भरपूर ताकत से हीट में आते हैं, तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जानवर का हमल जो है वो बरकरार रहता है। और इब्तदाई दिनों में जो बच्चादानी होती है उसकी कमजोरी की वजह से जो बच्चे पहले 1.25 महीने में ही एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो मरने की जो उनका मोर्टेलिटी रेट है, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डेथ है वो बहुत कम हो जाती है। इस तरह आपका जो फार्म है वो बहुत पूर्ण तरीके से पैदावारी सलाहियत में आगे बढ़ जाता है।
प्यारे किसान भाइयों, आज का जो हमारा मौजूदा कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको ये फ्रेशिंग का प्रोसेस समझ आ जाए। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि जब भी भेड़ों बकरियों से आपने ज़्यादा बच्चे हासिल करने हैं तो आपने उनके, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो उनको मलाई करवाने से 3 से 4 हफ्ते पहले आपने उनको मखसूस किस्म का जो राशन है, जिसका भी मैंने आपसे जिक्र किया है, यह आपने उनको रोज़ाना की बुनियाद पर देना शुरू कर देना है। इससे जो बच्चों की पैदाइश है वो डबल ट्रिपल हो जाती है, यानी कि 2 बच्चे, 3 बच्चे और 4 बच्चों तक भी आप उनसे हासिल कर सकते हैं। आप इस हमारे प्रोग्राम को वो फार्मर हजरात जो कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उन तक आप ये पैगाम ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दिए से दिया जलने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो जारी सारी रहे। हमारे इस चैनल पर जो नए साथी हैं वो चैनल लाइफस्टॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया गया जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।